गिदा और उम्मीद की कहानी। गिदा एक खामोश छोटा गधा था जिसकी आंखें नर्म और भूरी थीं। कई सालों तक वो एक बूढ़े किसान जनाब रशीद के साथ रहा। जनाब रशीद ने इसे मोहब्बत से रखा, अच्छा खाना दिया और दोस्त की तरह बातें की। लेकिन जिंदगी बदल गई जब जनाब रशीद का इंतकाल हो गया। जब गिदा उनके बेटे कामरान के हवाले किया गया तो कामरान बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहले दिन से ही कामरान ने चीख कर कहा, चल गधे, तेज बेकार जानवर। कामरान ने इसे बगैर आराम के काम कराया, भारी लकड़ियां उठाई, पानी के ड्रम खींचे और सख्त रास्तों पर बगैर खाने के चलाया। दिन ब दिन गिदा दुबला और कमज़ोर होता गया। गांव के लोग ये देखकर सर हिलाते, कामरान गधे के साथ मेहरबानी करो। लेकिन कामरान हंसते और कुछ नहीं करते। हर रात गिदा एक खुश्क दरख्त के नीचे सोया, भूखा और थका हुआ। वो आसमान की तरफ देखकर छोटी सी दुआ करता, मैं सिर्फ एक नर्म हाथ दोबारा चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक और गांव में जाहिद नाम का एक मेहरबान किसान रहता था जिसने कई साल पहले अपने खानदान को खो दिया था। हादसे के बाद इसने तकरीबन सब कुछ बेच दिया। सिर्फ एक वफादार दोस्त बचा, इसका कुत्ता शेर। जाहिद सुबह से शाम तक अपने बाग में काम करता। वो कम बोलता, शाज़ व नादिर मुस्कुराता। दर्द उसके अंदर रहता लेकिन वो ईमान रखता। हर रात सोते वक्त वो सरगोशी करता, खुदा मुझे ताकत दे के मैं जारी रख सकूं। शेर हमेशा उसके पास रहता, खामोश मोहब्बत से हिफाजत करता। एक दिन शदीद गर्मी में जाहिद लकड़ी की बाड़ ठीक कर रहा था कि एक सांप ने इसकी टांग को काट लिया। सांप ने काट लिया, वो चलाता। दर्द शदीद था। वो घर जाने की कोशिश करता लेकिन एक जंग आलूद कील पर कदम रख बैठा। अब नहीं, मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वो कराहता। जाहिद जमीन पर गिर गया। शेर भौंक कर मदद के लिए दौड़ गया। वो खेतों के पार दौड़ा, हर गुजरते इंसान को खींचा और भौंका, लेकिन लोगों ने नज़रअंदाज किया। आखिरकार शेर ने गिदा को तलाश किया। गिदा खुश्क घास खा रहा था, इसकी पसलियां नुमायां थीं और टांगें लरज रही थीं। शेर जोर से भौंका, गिदा को फॉलो करने की तरगीब दी। सूरत हाल हंगामी थी। गिदा समझ गया और कमजोरी के बावजूद शेर के पीछे चल दिया। वो जाहिद को लेटे हुए सफ़ेद और कमज़ोर पाया। शेर भौंकता रहा और गिदा उसके पास घुटनों के बिल आया। जाहिद आहिस्ता आंखें खोलता, शुक्रिया जो भी हो तुम। शेर आहिस्ता धकेलता। गिदा झक कर जाहिद को सवार होने का इशारा देता। पकड़ो, मैं आ रहा हूँ, जाहिद सरगोशी करता। गिदा की टांगें लरज रही थीं लेकिन वो कदम बा कदम गांव की तरफ बढ़ता। गांव वाले हैरान देखते, देखो गधा एक आदमी को उठाकर ले जा रहा है। किसी ने दौड़कर मदद तलब की। जाहिद को अस्पताल पहुंचाया गया। गिदा और शेर बाहर पूरी रात इंतजार करते रहे। गिदा थका हुआ था लेकिन वो रहा। उम्मीद उसके दिल में वापस आ रही थी। अगली सुबह जाहिद महफूज था। इसने गिदा और शेर को इंतजार करते देखा। आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी जान बचाई, वो सरगोशी करता। मैं तुम्हारी कहानी भी नहीं जानता। इसने गांव वालों से पूछा कि गिदा किसका है। सब ने सच बता दिया। पीछे मारने, भूख और तन्हाई की कहानी। जाहिद ने गधे की तरफ गहरी मोहब्बत और अफसोस के साथ देखा। नहीं, तुम वापस इस शख्स के पास नहीं जाओगे। इसने गिदा को खाना दिया, ताज़ा गाजर दी और मोहब्बत भरी बातें की। गिदा आखिरकार महफूज महसूस करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जाहिद, शेर और गिदा एक साथ शिफा पाने लगे। एक तन्हा आदमी, एक वफादार कुत्ता और एक नर्म गधा नई फैमिली बन गए। चाहे आप कितना भी छोटा कमज़ोर महसूस करें, आपकी मेहरबानी और हिम्मत हकीकी फ़र्क डाल सकती है। दूसरों की मदद करना और वफादार रहना हमेशा नज़र आता और इनाम पाता है। दर्द और मुश्किलात के बावजूद उम्मीद और भलाई ज़िंदगी बदल सकती है, हत्ता कि आपकी अपनी भी।